मुरादाबाद में प्रशासन द्वारा स्कॉलर्स डैन कोचिंग संस्थान पर की गई कार्रवाई के बाद अब यह मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया पर झूठे आरोप, मनगढ़ंत कहानियां और चरित्र हनन तक की नौबत आ गई है। स्कॉलर्स डैन कोचिंग संस्थान के संचालक श्री विवेक ठाकुर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में हैं। वर्षों से नियमों के विपरीत तरीके से कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के आरोपों के बीच जब इस संस्थान पर प्रशासन का हंटर चला तो एक एक कर कई तथ्य सामने आने लगे। अभिभावकों और विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े दावे और लुभावने विज्ञापन करने वाले इस संस्थान पर पहले जीएसटी और आयकर विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने यह पाते हुए कि कपड़े के शोरूम के लिए स्वीकृत भवन में आवश्यक विभागीय अनुमति के बिना कोचिंग संस्थान संचालित किया जा रहा है, स्कॉलर्स डैन को सील कर दिया। ईशान न्यूज नेटवर्क ने इस पूरी कार्रवाई की तथ्यात्मक और दस्तावेजों के आधार पर लगातार कवरेज की, लेकिन इसके बाद स्कॉलर्स डैन के संचालक श्री विवेक ठाकुर ने अपनी फेसबुक वॉल पर दिनांक 28 जून को 4 भागों में लंबी पोस्ट लिखकर ईशान न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजू राज मिश्र के खिलाफ अनेक मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाए। अपनी फेसबुक पोस्ट में श्री विवेक ठाकुर ने लिखा कि BM23 दीनदयाल नगर नामक मकान राजू राज मिश्र को पसंद था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजू राज मिश्र उस मकान को कम कीमत पर हासिल करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से वे संभावित खरीदारों को गुमराह कर मकान खरीदने से रोकते थे ताकि मकान मालिक SBI से सेवानिवृत्त श्री कालराज साहब अंततः वही मकान उन्हें बेच दें। श्री विवेक ठाकुर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि अगस्त 2022 में उन्होंने वह मकान खरीद लिया। उनका दावा है कि रजिस्ट्री होने के बाद भी मकान खाली कराने में समय लगा और जनवरी 2023 में मजदूर गिरने की एक घटना के बाद जब उन्होंने ईशान न्यूज नेटवर्क की कुछ खबरें पढ़ी तब उन्हें लगा कि राजू राज मिश्र उसी मकान के कारण निजी रंजिश निकाल रहे हैं और तभी से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन आरोपों पर ईशान न्यूज नेटवर्क अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम न तो आरोपों का जवाब आरोपों से देंगे और न ही सोशल मीडिया पर कहानी लिखेंगे। हम केवल अपने दर्शकों से इतना कहना चाहते हैं कि आप उस समय के मकान स्वामी SBI से सेवानिवृत्त सम्मानित श्री कालराज साहब का बयान स्वयं सुन लीजिए। जी हाँ, वही श्री कालराज साहब जिनका नाम स्वयं विवेक ठाकुर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिया है। उन्होंने एक शिकायत पाई है मिस्टर राजुल मिश्रा के खिलाफ, तो उसके संबंध में मुझे कहना है कि ये जो शिकायत है वो बिल्कुल नितांत झूठ है और बेस उसका कोई नहीं है। मैंने ये मकान उनसे खाली नहीं कराया था, बल्कि उन्होंने खुद ही ये मकान खाली करके और किसी और मकान में शिफ्ट कर लिया था। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ और असत्य पर आधारित है। उसमें उन्होंने विवेक ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि वो उस पे मकान पे कब्जा करना चाहता था। हाँ, और बड़ी मुश्किल से लैंडलॉर्ड ने खाली कराया था। ऐसा ये कहना कि उन्होंने ज़बरदस्ती खाली कराया गया है मकान, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल असत्य पर आधारित है। अच्छा, और राजुल मिश्रा के व्यवहार की कहीं कोई शिकायत? कोई शिकायत मिस्टर राजुल मिश्रा के व्यवहार हमारा बहुत अच्छा रहा। सारी बातें नितांत झूठ पर आधारित हैं। अब जब उसी मकान के तत्कालीन स्वामी श्री कालराज साहब स्वयं पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता बता रहे हैं, तब किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके बयान के बाद ये निर्णय हमारे दर्शकों और आम जनता पर छोड़ दिया जाता है कि सच्चाई किसके साथ है और कौन मनगढ़ंत कहानी गढ़कर अपनी छवि बचाने का प्रयास कर रहा है। ईशान न्यूज नेटवर्क का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की वास्तविकता लगातार सामने आने लगती है और प्रशासनिक कार्रवाई, विभागीय जांच तथा जन शिकायतें बढ़ने लगती हैं, तब अक्सर ध्यान भटकाने के लिए दूसरे लोगों पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की कोशिश की जाती है। ये भी सर्वविदित है कि श्री विवेक ठाकुर के विरुद्ध विभिन्न लोग शिकायतें लेकर पुलिस और प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। कभी इन शिकायतों को साजिश बताया जाता है तो कभी सोशल मीडिया पर निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग कर आलोचकों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। इसी फेसबुक पोस्ट में श्री विवेक ठाकुर ने ईशान न्यूज नेटवर्क के लीगल सेल से जुड़े सम्मानित अधिवक्ताओं के बारे में भी अत्यंत आपत्तिजनक और असत्य टिप्पणियां की तथा उन्हें फर्जी तक कह दिया। इस विषय पर भी ईशान न्यूज नेटवर्क कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमारा विश्वास है कि कानून और तथ्य स्वयं अपना उत्तर देने में सक्षम है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विवेक ठाकुर
जो अपने आप को IITN बताते हैं, जो कि पूर्णतः झूठ है। और पहले तो वे मेरे मुवक्किलों के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे थे, अब वो उनके वकीलों को भी, मुझे भी, सबको फर्जी बता रहे हैं। ये बात तो मैं बाद में देखूंगा। और वो अपने आप को अगर गांधीवादी बताते हैं तो बच्चों का जो रुपया ले रखा है उसे वापस करें। और उनके खिलाफ इतनी रिपोर्टें कटघर थाने में और सिविल लाइन थाने में दर्ज है, उनको फेस करें आके। झूठ को छिपाने से झूठ छिपता नहीं है। सावन के अंधे को हर चीज़ हरी दिखती है। और उनकी पूरी बिल्डिंग झूठ पे आधारित है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ी ना करें, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। उनको झूठे बताना कि मैंने इतने बच्चे पास करा दिए, ये करा दिए, ये लोभ लालच देकर दूसरी जगह के पास बच्चों के फोटो अपने स्कॉलर डैन के प्रिंट में प्रचार में दिखाना, ये भी एक धोखाधड़ी है। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी नहीं, धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, अभिभावकों को लूट रहे हैं। और आपने जितना पैसा लोगों का लूट रखा है उन्हें वापस करें। और आज आपको बताऊं, आप लोगों से कहते हैं मेरी बड़ी सोर्स है, ये है। क्या सोर्स आपने बेईमानी के लिए इकट्ठी करी है कि जो आप गलत काम करें वो आपको बचा लें? ये गलत बात है। आप अगर ईमानदार हैं तो फेस करिए, आप डरिए मत। उल्टी सीधी बात करेंगे, आप पर इतने केस लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी केसों में ही निकल जाएगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस तरह की बातें करना छोड़ दें। मेरे मुवक्किल के खिलाफ आप गलत बातें करते हैं, और मेरे बारे में आप अपने मुवक्किल की तो मैं हर बात के लिए पैरवी करूँगा ही। क्या आप पैरवी करने से रोक सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है? अगर ये बात बार काउंसिल ऑफ यूपी को पता लग गई तो आपके विरुद्ध मैं ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ यूपी भी कोई कार्रवाई ऐसी करेगी जो आपसे भुगती नहीं जाएगी। आपका स्कॉलर डैन जो बंद हुआ है वो ईशान वालों ने थोड़ी नहीं बंद किया है, वो तो प्रशासन ने आपकी गलत तथ्यों को देखते हुए बंद किया है। और इतने प्रतिष्ठित ईशान चैनल को और उसके मालिक को आप बदनाम करने पे लगे हुए हैं। आसमान में थूका हुआ खुद मुंह पे आता है, ये याद रखिए। इतने गलत प्रचार से आपकी प्रतिष्ठा पहले ही गिरी हुई है, बिल्कुल मिट्टी मलेट हो जाएगी। मेरा पुनः निवेदन है, आप अपने वर्डों पर, अपने लिख पर तो सोचें कि आप क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है, इस कारण आप गलत सलत बोल रहे हैं। मेरा पुनः निवेदन है, अपने गलत तथ्यों की क्षमा मांगें और उसे पब्लिकली विड्रॉ करें। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि ईशान न्यूज़ नेटवर्क ने आज तक जो भी समाचार प्रकाशित या प्रसारित किए हैं वे उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किए हैं। यदि किसी समाचार से किसी व्यक्ति की वास्तविकता जनता के सामने आती है तो उसका उत्तर तथ्यों से दिया जाना चाहिए। ईशान न्यूज़ नेटवर्क आपका अपना चैनल है। आपके विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद के बल पर हम बिना किसी दबाव, बिना किसी भय और पूरी निर्भीकता के साथ तथ्यपरक पत्रकारिता करते रहेंगे। सत्य के साथ हमारी यह प्रतिबद्धता आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए शांतनु की रिपोर्ट।